बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ जो है हमने पढ़ी थी और उसका जो इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया था। आज हमारा जो है सेकंड ईयर के फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 3 जो है वो हमने शुरू किया है और टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इंटेंसिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी है ये सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? यानी अगर हम इस तरह कहें कि ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी का या फील्ड थ्योरी का ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। माइकल ए पहले है, ई बाद में है। माइकल फैराडे ने जो है सबसे पहले फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने कहा क्या था कि जो एक चार्ज है ये अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। मीन्स दैट अ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एक चार्ज जो है ये अपने इर्द गिर्द क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। इससे पहले यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम जो है एक जनरल चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जनरली एक फील्ड जो होता है वो होता क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि हमारे पास ये एक रूम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक रूम है और मैं इसके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहा हूं। मैं क्या हर एक पॉइंट पे एक रूम का टेम्परेचर जो है हर एक पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहा हूं। अब ये पॉइंट जो है इस पर एक डेफिनेट वैल्यू होगी टेम्परेचर की, इस पर भी एक डेफिनेट वैल्यू होगी टेम्परेचर की, इसी तरह इसी पर और इसी तरह इसी पर और इसी पर। यानी हर एक पॉइंट पे एक डेफिनेट वैल्यू होगी टेम्परेचर की। तो द टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट इन अ रूम हैज अ डेफिनेट वैल्यू। यू कैन मेजर द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स बाय पुटिंग अ थर्मोमीटर देयर। तो ये जो सारा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर्स है इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक टेम्परेचर फील्ड है। क्या है? एक टेम्परेचर फील्ड है। और हमने हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड किया या हमने इस तरह कहा कि द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड अ टेम्परेचर फील्ड। इसी तरह अगर हम प्रेशर फाइंड करना चाहें एट एवरी पॉइंट और हर एक पॉइंट पर जो है इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। अब मसला ये है कि ये जो फील्ड हमने डिस्कस किया, कौन सा फील्ड? ये टेम्परेचर फील्ड। तो ये एक स्केलर फील्ड है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है? वो वेक्टर फील्ड होता है। अब हम ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ताकि हम इसको समझ सके। अब हम क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं।
जिस तरह मैंने यहाँ मतलब ये एक रूम है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो है इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगा या उसको इफेक्ट करेगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो असल में होती क्या है या होता क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास हम इस तरह कह सकते हैं कि द रीजन around a charge, the region around a charge where other charges experienced a force of it, जहां पर दूसरे चार्जेस जो है उस पर इसका फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट exert force on other charges, जहां ये फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे चार्जेस पर। अब ये जो मैंने फील्ड बनाया है ये इस चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले आए Q0। ये टेस्ट चार्ज जो है दिस इज अ स्मॉल चार्ज, ये एक छोटा चार्ज हम ले लेते हैं। तो छोटा चार्ज इसलिए लेते हैं कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये हम बड़ा ले लें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर स्मॉल चार्ज लेते हैं ताकि हम इसको जो है क्या कर सके, इसको मेजर कर सके आसानी से और इसको जो है ये इफेक्ट ना करे। अब यहां पर बात हमने की कि ये हमारे पास यानी इस चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जहां पर ये चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा या ये चार्ज फील करेगा। एक्सपीरियंस जो मैंने यहां लिखा है इसकी जगह हम फील भी लिख सकते हैं कि ये फील करेगा। क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ इट, यानी दिस चार्ज, इस चार्ज का फोर्स जो है वो इस पर अप्लाई होगा, एक्सर्ट होगा। अब ये जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने लिख दी। अब बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हमने कहा कि ये वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर को जानने के लिए या वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो है वो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। क्योंकि हमने 9th के फिजिक्स में या फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में वेक्टर्स को डिटेल से पढ़ा था। वेक्टर्स और स्केलर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है हमने उसको पढ़ा था। आने वाले लेक्चर्स में हम उसको फिर डिस्कस भी करेंगे जब हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये समझना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी जो है ये इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको समझने के लिए। उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो है डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। अब चूंकि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर फील्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट पर जो है वो क्या होंगे, वेक्टर्स मौजूद होंगे। किस तरह हम यहाँ पर इसको विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है,
सपोज मैं ये कहूँ, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज होते हैं ये यूजुअली हम पॉजिटिव लेते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्जेस जो है ये क्या है, ये अपोजिट चार्जेस बन गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ज यहाँ पर रख दिया तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। अब ये इस फील्ड का इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। फॉर एग्जांपल ये चार्ज मैंने यहां रख दिया तो ये जो है यहां पर इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन हुआ। अगर यहां पर रख दिया तो ये इसको इस डायरेक्शन में जो है रिपेल करेगा। अब ये हर एक वेक्टर बन गया इस पूरे फील्ड में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर मौजूद है जो कि हमें क्या करता है, हमें देता है, किस चीज को देता है, यानी हमारे पास उसको वेक्टर जो है हमारे पास इसमें आते हैं। अब ये जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी की हम पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी जो है वो अगर हम देखें तो इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ, तो हम ये कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called intensity of electric field। ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होती है। अब चूंकि हमने डिफिनीशन में ये कहा कि ये जो हमारे पास चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं ये इस चार्ज का फोर्स जो है इस पर एक्सर्ट होगा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है ये असल में होता क्या है, तो ये होता है, यानी अगर हम इस तरह कहें कि ये जो हम स्ट्रेंथ लिखते हैं तो स्ट्रेंथ को हम इस तरह कह सकते हैं कि फोर्स exerted by the source charge। जो कौन एग्जर्ट करता है, सोर्स चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट करता है ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसके साथ टेस्ट चार्ज लिख देते हैं जो कि हमने रख दिया है। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो मैंने इसके ऊपर भी एरो लगाया, इसके ऊपर भी एरो लगाया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया। मोस्टली हम ये गलती करते हैं कि हम हमारे बुक्स में भी इस तरह होता है, ना तो उसको बोर्ड लिखा होता है और ना उस पर जो है कोई वेक्टर का निशान होता है, तो फिर लोग इसमें या बच्चे इसमें जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गया कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है ये असल में क्या है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर हम ये फोर्स फाइंड करना चाहें तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स जो है हम इस इक्वेशन से जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसी तरह वही बात हमने कही कि ये जो है उस डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में ये इसको रिपेल करेगा, जो मैंने यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो जिस डायरेक्शन में ये इसको रिपेल करेगा वही इसकी स्ट्रेंथ का भी जो है क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। इसका एक दूसरा यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर। ये किस तरह है, ये हम इंशाल्लाह जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक करेंगे तो इसको मैं वहाँ पर मेंशन कर लूँगा कि ये वहाँ से मतलब कैसे आता है कि इसका यूनिट जो है वो क्या है, वो ये भी है। अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं किस चीज़ को, फील्ड की इंटेंसिटी को एक टेस्ट चार्ज या एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम ये कहते हैं कि कूलम लॉ को हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं यहाँ पर इस वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में बनाऊं, तो क्योंकि ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हर एक पॉइंट पर इस पे एक वेक्टर मौजूद होगा। जैसे हमने पहले कहा कि ये जो है ये एक वेक्टर फील्ड है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो है इस तरह एक वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो मौजूद होगा। और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज जो है वो रख रहा हूँ, जो कि इसका भी जो है इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फील्ड लाइंस है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर कहीं और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उस तरफ पॉइंट करेंगी। अब चूंकि दो चार्जेस हैं तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी, ये देखिए इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी। ये हमारे पास Q0 है और ये हमारे पास Q है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो फील्ड डेवलप हुआ है वो हम जो है क्या कर रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो R है, सही है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि a unit positive test charge is placed at a distance R from the point charge Q। अब हम कूलम लॉ की मदद से ये चार्ज इस पर कितना फोर्स, क्योंकि हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कितना फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पर अप्लाई करता है, ये हम कूलम लॉ से जो है क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि कूलम लॉ की जो इक्वेशन है वो क्या है, F इज इक्वल टू K क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक Q चार्ज है और एक Q0 है, तो इसीलिए एक चार्ज की जगह हम Q और दूसरी की जगह Q0, और यहाँ पर R² जो है वो हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है मींस यूनिट वेक्टर हमें यहाँ जरूरी होगा जो इस फोर्स को जो है क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर को जो है वो भी लगा लेते हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस चार्ज, इस चार्ज से जो है डायरेक्ट करेगा टू दिस Q0, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब चूंकि हमें पता है कि ये जो हमने अभी लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अब फोर्स की जगह हम ये लगाएंगे तो K Q0 डिवाइड बाय R², और यहाँ पर Q0 और यहाँ पर ये तो खैर फोर्स के लिए है, ये हम लगाएंगे। अब ये इसके साथ जो है वो ख़त्म हो गया, हमारे पास आया K Q डिवाइड बाय R², ये हमारे पास जो है किस चीज़ के बराबर हुआ, ये हमारे पास बराबर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब द स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किस चीज़ को प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज
सही है ना, यानी इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन की फिजिक्स जो है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस सोर्स चार्ज को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज द चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज या फ्रॉम द यूनिट चार्ज, क्योंकि ये जो है इनवर्सली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से ये इसके साथ जो है हमारे पास क्या है, जब हम जाएंगे इसके आगे मतलब दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनके दरमियान जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये जो है ये कम होगा, डिस्टेंस जो है कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों के दरमियान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे ये जो इक्वेशन है इस पर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम इस चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर दो चार्जेस हों और उसके दरमियान डिस्टेंस हमें पता हो तो ये हम इससे जो है मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमसे कोई ये कहे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो अगला टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सम वेक्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ये असल में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये होती है। अब हम इसको जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम अब स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया, ये हमने पहले कहा कि माइकल फैराडे ने जो है 19th सेंचुरी में ये क्या कहा कि स्पेस जो है अराउंड अ चार्ज बॉडी इज फिल्ड विद लाइंस ऑफ फोर्स। माइकल फैराडे ने, पहले भी हमने कहा कि थ्योरी को जो है डिस्कस किया है किसने, माइकल फैराडे ने जो है 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो स्पेस है अराउंड अ चार्ज बॉडी are filled with lines of force, अब ये है कि इस बात के साथ कोई ऐसी रियलिटी नहीं है, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हमारे पास इसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ये तो एक रियल फील्ड है, लेकिन जिस लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइंस जो है वो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सटेंड्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज वेयर दे ओरिजिनेट एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज वेयर दे टर्मिनेट्स, जिस तरह हमने पहले भी कहा। तो अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय imaginary lines which extends from positive charge where they originate, इस तरह लिखें where they
ओरिजिनेट, जहां से ये शुरू होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वेयर दे टर्मिनेट, जहां पर ये क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। यानी अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से लाइन शुरू होके यहां पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये हर वो लाइन है जहां पर हम, फॉर एग्जांपल यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज यहां आया तो ये इसको इस तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर एक लाइंस बन गई। अब ये लाइन इमेजिनरी है, लेकिन जो फील्ड ये रिप्रेजेंट कर रही है वो फील्ड हमारे पास क्या है, वो फील्ड हमारे पास रियल फील्ड्स है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो एरोज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो एरोज हैं, द डायरेक्शन ऑफ दीज एरोज इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। दीज, ये जो लाइंस हैं, विच इंक्रीजेस एज मूव इनवर्ड एंड डिक्रीज एज मूव आउटवर्ड्स, मीन्स कि अगर ये एक चार्ज है तो यहां पर इस चार्ज, अगर हम इस चार्ज के करीब जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक ये जो लाइंस है ये ज्यादा होंगी, और अगर हम इनसे आउटवर्ड जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होंगी, ये कम होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात अगर हम करें तो ये लाइंस इस तरह इससे ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पर टर्मिनेट होंगी। कुछ लाइंस इस तरह भी होंगी जो मिस करेगी, और ये जो एंड पर पॉइंट पर जहाँ ये मिस करती है उसको हम फ्रिंगिंग या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड भी कहते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। अब इस लाइंस के बारे में जो कि हम जानते हैं कि इस लाइंस के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यानी ये लाइन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी लाइन इसको इस तरह क्रॉस नहीं कर सकती। वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा। अगर ये इस तरह एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन हमें नजर आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को जो है ये क्या नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को इसी तरह इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास एक रियल फील्ड है, लेकिन जो लाइंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो यहां तक हमने, अच्छा ये भी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके आउटवर्ड होंगे, इससे बाहर इस तरह जाएंगे, सॉरी इस तरह। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जो है पॉइंटिंग इनवर्ड, ये इनसाइड की तरफ इस तरह पॉइंट जो है वो करेंगी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा और उसके यूनिट को जो है हमने समझा, और इस तरह इसकी डायरेक्शंस और इंटेंसिटी के बारे में भी हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसले हो तो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।